नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि WHO ने क्यों दी है गंभीर चेतावनी कि संक्रमण की रफ्तार जितनी तेज होगी, नए वेरिएंट के पैदा होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी और नया वेरिएंट कैसे बिहेव करेगा, इसको लेकर के प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। मतलब आसान नहीं है, किसी को नहीं पता होता है कि नया वेरिएंट ज़्यादा घातक होगा या कम घातक होगा। इसलिए अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसको लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। जी हाँ, वैसे भले ही माना जा रहा है कि इसके लक्षण माइल्ड है, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, मौत का दर काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद भी WHO ने आगाह किया है, क्योंकि अगर पश्चिम यूरोप की बात करें तो वहाँ जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के WHO ने विशेष चिंता जताई है। और पश्चिमी यूरोप की छोड़े, अगर भारत की भी बात करें तो 29 दिसंबर को आंकड़ा 9000 के आसपास था और आज अगर संयुक्त निदेशक के हवाले से कहा गया, उनकी बात करें तो 58,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और ओमिक्रॉन की पुष्टि 2000 से ज़्यादा केसेस की हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि WHO ने क्यों चेतावनी दी है। अब आइए जानते हैं कि WHO ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है। ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी नया वेरिएंट आ सकता है। WHO तेज संक्रमण का उल्टा असर, ये कैथरीन स्मॉलवुड, जी हाँ, WHO की इमरजेंसी साइंटिस्ट है और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि तेज संक्रमण का उल्टा असर हो सकता है और नया खतरनाक वेरिएंट के आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ ये भी लॉजिक, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जितने ज़्यादा लोग संक्रमण होंगे, लक्षण माइल्ड होगा, उनके अंदर वैक्सीन, उनके अंदर इम्यूनिटी होगा और नए वेरिएंट से बचने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अभी WHO के हवाले से ये कहा गया है कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज जो है उससे बचना चाहिए। मतलब साफ है कि इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये WHO के साइंटिस्ट कह रही हैं। बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि और कुछ क्या कहा है इन्होंने। देखिए, कोविड संक्रमण का यूरोप में बढ़ता ग्राफ। यूरोप में अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं कोविड के, कोरोना के। WHO ऑफिसर ने कहा हम काफ़ी खतरनाक फेज में हैं। मतलब जिस फेज में है उसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं और कई लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इसीलिए ये विशेष तौर पर आगाह कर रहे हैं कि अगर लोग नॉर्मल एक्टिविटी जारी रखेंगे, संक्रमण की रफ्तार उतनी ज़्यादा तेज होगी और संक्रमण की रफ्तार उतनी ज़्यादा तेज होगी तो वायरस को म्यूटेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो बहुत जल्दी म्यूटेट करेगा और हो सकता है नया प्रारूप ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए कोविड के जो भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसको पालन करने की ज़रूरत है। इसे कैजुअली लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और 2021 के आखिरी हफ्ते में 50 लाख से अधिक केसेस यूरोप में मिले, खास तौर पे पश्चिमी यूरोप में। इसीलिए पश्चिम यूरोप में जो ग्राफ है वो खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। और ये तो यहाँ तक कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन से मौत नहीं हुआ। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इसको कैजुअली नहीं लिया जाए, इसको लेकर के उतना ही सजग रहें, जागरूक रहें, तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें जो पहले किया जा चुका है जाहिर तौर पर। और इसीलिए ये आंकड़ों का हवाला दे रही हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जिस तेज़ी से वायरस म्यूटेट करता है वो नया प्रारूप खतरनाक भी हो सकता है, ये इनका कहना है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। मैं आपको बता दूं कि मंगलवार तक 24 घंटे में 272 नए मामले आए और आज मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के सबसे ज़्यादा केस 653 केस। आपको मालूम है जीनोम सीक्वेंसिंग होता है और उसके जरिए ये पता किया जा रहा है कि नया वेरिएंट कौन सा है। सबका जीनोम सीक्वेंसिंग
संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता किया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 653 केस दर्ज हुआ है, दिल्ली में 382, दिल्ली दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, और उसके बाद केरल, कर्नाटक और राजस्थान में ओमिक्रॉन के केसेस हैं। माना यह जा रहा है कि 29 दिसंबर जब 9000 के आसपास केसेस थे और ये जो 5 तारीख है 58,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो जाहिर तौर पर ये जो 6.5 गुना, 6 से ज़्यादा गुना तेजी से बढ़ रहा है, ये ओमिक्रॉन के ही मामले हो सकते हैं। ये बात और है कि अभी तक हॉस्पिटल पे कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, मौत उस तरह से रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, लेकिन WHO के साइंटिस्ट ने इस बात को लेकर के आगाह जरूर किया है कि अगर तेजी से संक्रमण होगा तो इसमें नए प्रारूप को पैदा होने का, डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स है उसका पालन होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आना भी ज़रूरी है, ताकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो टी सेल्स है, अगर एंटीबॉडी जो नए वायरस हैं उसको लेकर के इम्यूनिटी का रिस्पांस नहीं भी बन पाता है, तो टी सेल्स जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसको उस पर अटैक करता है और उसको मारता है, उससे बचाता है। तो जाहिर तौर पर WHO के साइंटिस्ट द्वारा कही गई बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.